बेकल उत्साही साहब का एक शेर है, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। गाजीपुर में एक दौर था जब शराब के कारोबार में चुनिंदे घरानों का दबदबा था। यूं कहें कि उन घरानों का इस कारोबार पर एकाधिपत्य था। हुकूमत चाहे जिस दल की रहती, हुकूमत की चाहे जो पॉलिसी रहती, मगर आखिर में ठेका उन्हीं घरानों को मिलता। तुर्रा यह कि राह चलते जब किसी के सिर पर चढ़कर नशा बोलता तो लोग बाग उन्हें देख सुन उन पर शराब का नहीं बल्कि उन घरानों का ही नशा चढ़ा बताते। तो जाहिर था उन घरानों के पास बेशुमार दौलत भी थी। कारोबार में किसी गैर की एंट्री न हो, इसके लिए वह घराने एकजुट हो चुके थे, बिल्कुल एक कंपनी की तरह। और कंपनी में निवेश के हिसाब से ही आना पाई की हिस्सेदारी होती। खैर, अब यह सब बातें बीते दिनों की ही हो चुकी हैं। सूरत हाल की सब कुछ उलट पलट चुका है। उन घरानों की कंपनी बिखर चुकी है, बल्कि यूं कहें कि कंपनी टूट चुकी है। वह घराने शराब के बजाय किसी और कारोबार में निवेश कर रहे हैं। वैसे भी शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी बदल चुकी है। उन दुकानों की बोली नहीं लग रही, बल्कि ई लॉटरी सिस्टम के जरिए दुकानें आवंटित हो रही हैं। जाहिर है मौका पाकर शराब के कारोबार में नए नए चेहरे आते जा रहे हैं और वित्तीय साल 2025-26 के लिए इसी 6 मार्च को ITI मैदान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ई लॉटरी की प्रक्रिया DM RK अखौरी, पुलिस कप्तान डॉक्टर ईरज राजा की मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ संपादित कराई गई। उस प्रक्रिया में देसी शराब की कुल 225 समेत अंग्रेजी शराब के 3 मॉडल शॉप और कंपोजिट शॉप की कुल 115 दुकानों का आवंटन हुआ। उस हिसाब से सरकारी खजाने में बतौर प्रोसेसिंग और लाइसेंस फीस के रूप में कुल 94 करोड़ रुपए जमा हुए। मतलब सरकार को अतिरिक्त 94 करोड़ रुपए की कमाई हुई। साथ ही ज्यादातर नए नवेले कारोबारियों की किस्मत खुली, मगर बेचारे कई पुराने कारोबारी घरानों की किस्मत दगा दे गई। याद किया जाए तो पुराने घरानों में एक बड़ा घराना था स्वर्गीय शंकर सिंह का। लॉटरी सिस्टम शुरू होने के बाद भी यह घराना हर बार कुछ न कुछ दुकानें पा जाता था, मगर इस बार स्वर्गीय शंकर सिंह के घराने का खाता ही नहीं खुला। इस बात की जानकारी खुद शंकर सिंह के पुत्र पंकज सिंह चंचल सोशल मीडिया पर दिए। सोशल मीडिया पर इस आशय की आई उनकी पोस्ट भावपूर्ण तो थी ही, साथ ही यह भी जानकारी थी कि लॉटरी सिस्टम में उनका खाता एकदम शून्य रहा। इसी तरह पुराने घरानों में एक घराना स्वर्गीय शिवजी सिंह का भी गिना जाता रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार की ई लॉटरी में शिवजी सिंह घराने की भी मौजूदगी औपचारिकता भर की ही दर्ज हुई है। अलबत्ता पुराने घरानों में एक बड़ा नाम हुआ करता था स्वर्गीय राम सकल सिंह का, बल्कि राम सकल सिंह को कंपनी का सूत्रधार माना जाता था। हालांकि अब स्वर्गीय राम सकल सिंह के बेटे एक तरह से गाजीपुर में शराब के कारोबार से खुद को दूर कर चुके हैं, मगर राम सकल सिंह के जीते जी उनके अति करीबी सहयोगी की भूमिका में रहे लोग आज भी उनकी कारोबारी विरासत को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस बार की लॉटरी में अन्य पुराने घरानों की तुलना में वे लोग बेहतर प्रदर्शन किए हैं। हाँ, देश भर में शराब के बड़े टाइकून माने जाने वाले पोंटी चड्ढा ग्रुप को भी गाजीपुर की कुछ दुकानें मिल गई हैं। वैसे जानकारों की मानी जाए तो थोक के कारोबार में पोंटी चड्ढा ग्रुप का गाजीपुर में वर्चस्व पहले की ही तरह कायम रहेगा। खैर,
गाजीपुर के शराब कारोबार में पुराने घरानों के टूटे वर्चस्व पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।